विवाह का समय, यदि दशा अंतर्दशा द्वारा समर्थित हो तो ग्रह का गोचर किसी घटना को ट्रिगर करता है। आप उदाहरण से गोचर को समझ सकते हैं। किसी घटना का वादा दी एक चार्ट से जांचा जाता है। घटना की व्यापक अवधि दशा और अंतर्दशा द्वारा तय की जाती है। गोचर डिलीवरी एजेंट है। यदि वादा नहीं है और दशा और अंतर्दशा प्रगति पर नहीं है, तो डिलीवरी एजेंट परिणाम नहीं दे सकता है। ज्योतिष में, विवाह के समय की भविष्यवाणी करने के लिए आमतौर पर दो तरीकों का उपयोग किया जाता है: लग्न चार्ट और नवमांश चार्ट। लग्न चार्ट में, शनि और बृहस्पति के गोचर को लग्न या लग्नेश के साथ साथ विवाह के लिए सातवें घर या सातवें स्वामी को देखना चाहिए। वे घटना के समय को 1 वर्ष तक कम कर देते हैं। वास्तव में, शनि का गोचर 1 वर्ष और बृहस्पति का 6 महीने के भीतर सीमित होता है। इसलिए, घटना तब भी हो सकती है जब बृहस्पति या शनि लग्न या सातवें घर पर न हों। लेकिन बृहस्पति के लिए 6 महीने और शनि के लिए 1 वर्ष के भीतर गोचर कर चुके हों। सातवें भाव या सातवें भाव के स्वामी पर गोचर मंगल की दृष्टि विवाह की संभावना की अवधि को 45 दिनों तक कम कर सकती है, जबकि सातवें भाव या सातवें भाव के स्वामी पर गोचर चंद्रमा की दृष्टि इसे 2 दिनों तक कम कर सकती है। नवमांश चार्ट में 9वें भाव की राशि, 9वें भाव के स्वामी और किसी अन्य लागू राशि की स्थिति को देखना और गोचर शनि और बृहस्पति के पहलुओं की जांच करना शामिल है। 9वें भाव या 9वें भाव के स्वामी पर मंगल और चंद्रमा की दृष्टि समय को 2 दिनों तक कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त, लग्न चार्ट में 7वें भाव के स्वामी की स्थिति, साथ ही इसे प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य ग्रह और व्यक्ति के दशा पैटर्न पर भी विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बृहस्पति जन्म के शुक्र या उसके डिस्पोजिटर पर गोचर करता है तो पुरुष विवाह कर सकता है, जबकि जब शुक्र जन्म के मंगल या उसके डिस्पोजिटर पर गोचर करता है तो महिला विवाह कर सकती है। लग्न कुंडली में 7वां भाव और उसका स्वामी, 7वां स्वामी, विवाह के समय और प्रकृति के बारे में जानकारी दे सकता है। ये जांचना महत्वपूर्ण है कि 7वां स्वामी कहाँ स्थित है, क्योंकि यह संकेत दे सकता है कि क्या यह अनुकूल भावों जैसे कि त्रिकोण 1, 5वां, 9वां, या चतुर्थांश 1, चौथा, 7वां, 10वां में स्थित है, जो एक अच्छे और सहायक विवाह का संकेत दे सकता है। या बुरे भावों 6ठा, 8वां, 12वां में स्थित है, जो एक चुनौतीपूर्ण या कठिन विवाह का संकेत दे सकता है। इसके अतिरिक्त, नवमांश कुंडली में, ये जांचना महत्वपूर्ण है कि 7वें भाव पर कौन सा ग्रह शासन करता है, और क्या कोई अन्य ग्रह 7वें स्वामी के साथ युति में है या परस्पर पहलू रखता है। दशा पैटर्न पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि विवाह तब होता है जब दशा शासक 7वें स्वामी से जुड़ा होता है। इसके अतिरिक्त, जब बृहस्पति जन्म के शुक्र या उसके वियोजक या उनके त्रिकोणों पर गोचर करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि पुरुष विवाह कर सकता है, जबकि शुक्र जन्म के मंगल या उसके वियोजक या उनके त्रिकोणों पर गोचर करता है, तो महिला विवाह कर सकती है। विवाह का समय जानने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। लग्न कुंडली से 7वें भाव के स्वामी की जांच करें। जांच करें कि आपका 7वां स्वामी कहाँ स्थित है, क्या वह त्रिकोण घरों 1, 5, 9 में है, चतुर्थांश 1, 4, 7, 10 में है, या बुरे घरों 6, 8, 12 में 7वें स्वामी की त्रिकोण और चतुर्थांश में स्थिति विवाह के लिए बहुत सहायक होती है, और आमतौर पर यह एक अच्छे जीवन साथी के साथ साथ शानदार विवाहित जीवन भी देती है। अपने नवमांश में जांच करें कि 7वें भाव पर किस ग्रह का शासन है और जांचें कि क्या कोई ग्रह वहां बैठा है।
अब लग्न चार्ट पर वापस आते हैं और जांचते हैं कि क्या कोई अन्य ग्रह आपके सातवें स्वामी को विनिमय, संयोजन, आपसी पहलुओं आदि के माध्यम से प्रभावित कर रहा है या नहीं। अब अपने चार्ट में ऊपर बताए गए बिंदुओं को देखें और अपने दशा पैटर्न की जांच करें। आपकी शादी तब होगी जब आपका दशा शासक आपके सातवें स्वामी से जुड़ा होगा।